दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मित्रवर विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मित्रवर विजय गोयल जी, राष्ट्रीय सचिव वाणी त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदीश मुखी जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित दिल्ली प्रदेश के नेतागण। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी आपका, आपकी पूरी टीम का, विजय गोयल जी आपका, दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं का, कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार, 2G भ्रष्टाचार पर आप लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया है, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में गई। अभी मैं 2 दिनों पहले लखनऊ में था पार्टी के कार्यक्रम में, वहाँ भी दिल्ली की चर्चा हुई। कल मैं बिहार प्रदेश की कार्यकारिणी में उत्तर बिहार गया हुआ था, वहाँ भी दिल्ली प्रदेश की चर्चा हुई। तो दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली कुछ करता है, दिल्ली कुछ अभियान करती है दिल्ली भाजपा, तो उसका पूरे देश में संदेश जाता है। इसलिए अध्यक्ष जी आपका बहुत अभिनंदन, विजय गोयल जी आपका बहुत अभिनंदन, पूरी टीम का, आप सबों का हृदय से अभिनंदन। जो पूरे देश की कार्यकर्ताओं की भावना आपको बता रहा हूँ। और मैं कभी कभी मजाक में कहता भी हूँ कि दिल्ली के कार्यकर्ता जितना अधिक लाठी और पानी की फुहार झेलते हैं आंदोलन में, उतना देश के कार्यकर्ता अगर और झेलना शुरू करें तो शायद हिंदुस्तान बहुत जल्दी बदल जाएगा हमारे पक्ष में। कहना चाहता हूँ मित्रों, हमारे मानक क्या है, आज मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। हम कहते हैं बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम एक अलग पार्टी है। अभी हाल की घटनाएं देखिए आप, ये आपने देखा कर्नाटक में एक लोकायुक्त की रिपोर्ट आई। येदियुरप्पा जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री। हमने कहा जब तक आप अपने को मुक्त करा के आइए, तब तक पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वानुमति से निर्णय किया कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। रिपोर्ट आई, नेक्स्ट डे पार्टी ने फैसला किया। दिल्ली में राजकुमार जैन की कहानी आप बहुत जानते हैं। राजकुमार चौहान, क्षमा करिए, राजकुमार चौहान कोई बहुत बड़े नेता नहीं है पार्टी के, दिल्ली के। मैं इससे बोलूं क्या? ठीक है, इसको हटा लो, दोनों आवाज गूंजती है। ठीक है, राजकुमार चौहान कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। लोकायुक्त की रिपोर्ट थी कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। क्या किया कांग्रेस के लोगों ने? राष्ट्रपति ने लोकायुक्त की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति स्वयं फैसला नहीं करती, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर उन्होंने कहा इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर। तो हम भ्रष्टाचार के विषय जब आते हैं तो हमारे मानक क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ विजय गोयल जी हैं, जगदीश मुखी जी हैं, विजेंद्र जी हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ लोग हैं, आदरणीय मोहिनी जी हैं। एक आपको थोड़ी मैं पुरानी घटना बताना चाहता हूँ। 1996 में जैन हवाला डायरी कांड हुआ था, आपको याद है? नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे, वो अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को फंसवाया, माधवराव सिंधिया, नटवर सिंह, और तराजू को बैलेंस करने के लिए आडवाणी जी को फंसवा दिया, मदन लाल खुराना को फंसा दिया। आडवाणी जी ने एकाएक घोषणा कर दी कि जब तक वो इस पूरे मामले से बाइज्जत बरी नहीं होंगे, तब तक वो संसद में नहीं जाएंगे। उन्होंने संसद के पद पर इस्तीफा दे दिया। मुझे याद है कि मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा आपने क्या किया, क्यों किया? ये आप भी जानते हैं कि फंसाया गया था। हिंदुस्तान के कोर्ट की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, केस 10 साल चल सकता है, 12 साल चल सकता है। संसद को आपकी जरूरत है, पार्टी को आपकी जरूरत है, क्यों किया आपने? तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा रवि, ठीक तुम कहते हो कि लगता है हम लोगों को फंसाया गया है, लेकिन बीजेपी का एक तकाजा है, जब तक बाइज्जत बरी नहीं होगा मैं संसद में नहीं आऊंगा। और आपने देखा क्या हुआ। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है, उनको भी फंसा दिया गया था। उन्होंने
उन्होंने भी निर्णय किया कि नहीं, इस्तीफा दिया अपने पद से। ये हमारे मानक हैं। कांग्रेस की सरकार राजकुमार चौहान ऐसे छोटे मंत्री को भी त्याग नहीं सकती। और बीजेपी के मानक क्या है आपको समझने की जरूरत है। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में कभी कांग्रेस के लोग कुछ बोलते हैं तो उनका बहुत ताल ठोक कर आप जवाब दीजिए कि तुम अपने आंगन में झांक कर देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो, बीजेपी के पैमाने बहुत अलग हैं, बहुत बड़े हैं और पूरा देश उसको विश्वास करता है। ये पूरे लोकपाल के विषय को देखने की कोशिश करिए आप। मतलब 100 जूते भी खाया, 100 प्याज भी खाया, ये स्थिति हुई। लोकपाल की चर्चा मैं भी बाद में करूंगा। अभी लोकपाल का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ये इतने जो सड़कों पे लोग आए, ये कौन लोग थे, ये समझने की जरूरत है। ये वो लोग थे जो भ्रष्टाचार से क्रोधित थे यूपी के सरकार के। ये वो लोग थे जिनको लगता था कि देश को लूटा जा रहा है। मुझे याद है, एक हमारे मित्र हैं, वो एयरफोर्स के अफसर थे, बहुत बड़े, रिटायर हो गए, दिल्ली में रहते हैं, विंग कमांडर थे। उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, घूमते फिरते हैं, साल में 2 बार अपनी गाड़ी से पत्नी के साथ हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, अपने ड्राइव करते हैं। एकाएक उनकी पत्नी ने फोन किया कि भाई साहब आज तो कमाल हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा आपके मित्र सुबह गाड़ी उठा के रामलीला मैदान चले गए, अब बोल रहे मैं वहीं बैठा रहूंगा। हमने कहा कमाल है, ये क्या हुआ? ये जो गुस्सा देश का है, जिसकी शुरुआत अडवाणी जी ने की थी 2009 में, जब हमने कहा था कि स्विट्जरलैंड का काला धन आना चाहिए। क्या कहा था मनमोहन सिंह ने? अडवाणी जी नाटक कर रहे हैं, याद होगा आपको। और वही उनको सरकार बनने के 100 दिन बाद कहना पड़ा कि 100 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। ये सरकार किस तरह की बात करती है, आज आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने हसौलनी का बहुत सुना है, बाकी का सुना है। एक फेमा एक्ट ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, उस पर कुछ कड़े प्रबंध किए गए 2 साल पहले। मैंने संसद में प्रणब मुखर्जी से 2 बार पूछा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप एक काम करिए, आप कृपा करके ये बताइए कि इसके अंतर्गत आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, नाम मत बताइए, और ऐसे लोग जो कार्रवाई की है उसमें उनके विदेशी बैंक खाता में वहां के बैंकों से सूचना पाने के लिए क्या किया है। बस 2 सवाल पूछा, संख्या बताइए, क्या कार्रवाई की है और उनके विदेशी बैंकों के बारे में क्या कार्रवाई की। आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, क्योंकि सरकार के इरादे नेक नहीं है। इसीलिए जब लोकपाल का विषय आया था तो देश ये समझता था कि ये सरकार कभी प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करेगी। ये राजकुमार चौहान का विषय तब आया था जब ये सारा लोकपाल का विषय चल रहा था देश में। एक छोटे मंत्री का भी त्याग नहीं कर सकती कांग्रेस सरकार। अभी आपने देखा होगा कैश फॉर वोट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भैया कार्रवाई करो। 3 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 साल। जब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया तो मुश्किल से अमर सिंह को चार्जशीट किया, और जिन्होंने विसिल ब्लोअर की तरह भ्रष्ट लोगों को पकड़ाने का काम किया था, सुधीर कुलकर्णी या बीजेपी के हमारे एमपीज हों, उनको भी फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है पैसा कहां से आया, ये तो जांच करो, पैसा कहां से आया, किसने दिया, किसके कहने पर दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं। ये जो मैंने आपके सामने 2-3 उदाहरण रखे हैं वो इस बात का संकेत है कि जब पूरा देश भ्रष्टाचार से आंदोलित है तब भी ये सरकार प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करती। शीला दीक्षित के बारे में आप लोगों ने, विजेंद्र जी, आपकी टीम ने, विजय गोयल जी, आप लोगों ने बहुत काम किया, अभिनंदन है आपका। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि मैं शुंगलू की अध्यक्षता में कमेटी बना रहा हूं, जब वो रिपोर्ट आएगी मैं कार्रवाई करूंगा। आप सभी शुंगलू कमेटी के बारे में जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने आंदोलन भी किया है। यह प्रधानमंत्री का संसद के अंदर बयान है और संसद के बाहर भी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ लिखा हुआ है देयर वॉज ए मेथड इन द मैडनेस, जैसे लूट की गई। क्या हुआ आप सभी जानते हैं। शीला दीक्षित
और कभी कभी मुझे लगता है तो तलमाड़ी साहब जेल में बंद हैं, उनका मामला तो एक सीमित ही है ना, उन्होंने भारी गड़बड़ किया, जेल जाना चाहिए उनको। लेकिन बाकी जो ठेके पट्टी दिए गए, शुंगलू कमेटी ने कहा है, जिसको सीएजी ने कंफर्म किया है, आप उन्होंने देखा होगा, जानबूझकर सारे ठेकों को लेट किया गया ताकि जब कॉमनवेल्थ का समय नजदीक आ गया और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। और ये पैसे कहां से आए, पीएमओ के लेवल से स्वीकृति हुई, उनके ऑफिसर्स थे, ये सारी बातें आप जानते हैं। और शुंगलू कमेटी ने साफ साफ कहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो मित्रों, कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात बहुत साफ होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के इस भ्रष्टाचार के संरक्षण को आप कस के एक्सपोज करिए, बहुत कस के एक्सपोज करिए। और आपकी परंपरा और आपकी विरासत बहुत मजबूत है, जिसकी चर्चा मैंने की, जिसके दम के आधार पर आप कांग्रेस को एक्सपोज कर सकते हैं। आज देश में उभार आया है, इस उभार को समझने की जरूरत है और देश बदलाव चाहता है। मैंने बताया अभी मैं यूपी गया था, यूपी की सर्वे की रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। एक दिन मुझसे समाजवादी पार्टी के एक नेता मिल गए, मेरे मित्र हैं, बातचीत हो रही थी, हमने कहा क्या हाल है, कहा रवि जी आपकी पार्टी आश्चर्यजनक रूप से अच्छा उत्तर प्रदेश में करने वाली है। हमने कहा ये आप कह रहे हैं, कहा हमारे सर्वे के मुताबिक आप अभी 95-100 पर पहुंच चुके हैं। हमने कहा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, कहा लक्षण आपके बड़े अच्छे हैं। और अभी जो नीलसन का सर्वे आया है 2 दिनों पहले, उसमें क्या बात आई है, उसमें बात आई है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 32% वोट मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी को देश भर में 21 से 22% वोट मिलेंगे। 10% का अंतर है, ये देश की सोच है। हम मित्रों सिर्फ सर्वे पे नहीं जाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज आपको यह समझना पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है और सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है। लोकपाल के बारे में संक्षेप में बताऊं आपको, ये लोकपाल का विषय पिछले 42 साल से चल रहा है। 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, उसने कहा था कि देश में लोकपाल होना चाहिए। लोकपाल आया, पहली बार लोकपाल का बिल कब आया था आपको मालूम है? 1959 में। वाईबी चौहान साहब उस समय गृह मंत्री थे और वो बिल एक हाउस ने पास कर दिया था। लेकिन 69 में इंदिरा गांधी की पार्टी टूट हो गई, मोहिनी जी को याद होगा, जगदीश मुखी जी को याद होगा, तो इसके राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। तब से लेकर आज ये विषय चल रहे हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2001 में, हम लोग मंत्री थे, तभी ये विषय आया था। वाजपेयी जी ने कहा था कि बिल्कुल होना चाहिए, सहमति नहीं मिली। आज क्या प्रमुख मुद्दे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? वाजपेयी जी ने कहा था जरूर आना चाहिए। मनमोहन सिंह कहते हैं मैं तो चाहता हूं लेकिन मेरे साथी नहीं चाहते हैं। कहा आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप चाहते हैं तो क्या मामला है भाई? मतलब वो भी नहीं चाहते। आज आपको समझना चाहिए कि इंडियन पेनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में है, कार्रवाई नहीं हो सकती। गवर्नर के बारे में आर्टिकल 361 में जब तक वो पद पर है। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं है। और लेकिन एक बात देखिए, देश प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करता है। आज तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और इंडियन पेनल कोड में क्या किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस किया क्या? लेकिन हाँ, अगर नरसिम्हा राव ने भ्रष्ट तरीके से अपना बहुमत साबित किया तो कार्रवाई हुई, होनी भी चाहिए। और मनमोहन सिंह जी 1998 में जिस तरह से आपने बहुमत साबित किया, उसके बारे में लेट से सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये कहते हैं अपने बिल में, सरकारी बिल में, कि प्रधानमंत्री जब पद से हट जाए तो आप कार्रवाई करिए। अब ये तर्क का मतलब क्या है? आप प्रधानमंत्री पद पर हैं, आप भ्रष्ट हैं, तो हम आपके भ्रष्टाचार को सहें। जब 5 साल बाद आपको पद से हटाया जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री को इस पर होना चाहिए। इस पर जो जन लोकपाल वित्त का मत है, बीजेपी का मत पूरा उसके साथ है।